हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं 3 दिसंबर 2024 यानी आज के दिन किन किन स्टॉक्स में न्यूज़ है। देखिए, ये जितने भी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। तो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, तो आने वाले दिन में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देते रहूँगा। ये स्टॉक न्यूज़ से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो जो स्टॉक्स में अच्छा न्यूज़ आया है उसको आप बाइंग के लिए ट्रैक कर सकते हैं, और जो स्टॉक में ख़राब न्यूज़ आया है उसको आप सेलिंग के लिए ट्रैक कर सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियो है सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके आप अपना डिसीजन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अदानी पावर का पहला न्यूज़ है। अदानी पावर, बांग्लादेश ने अदानी पावर से लेने वाला जो पावर आधा कम कर दिया है, ये कहकर कि विंटर में जो डिमांड है डिमांड है वो कम हो गई है पावर का, जिसके कारण से अभी आधा ही जो है खरीदा जाएगा, ऐसा बांग्लादेश का कहना है। जबकि अदानी ने अक्टूबर 31 को पहले ही आधा पावर कट कर दिया है। करोड़ों डॉलर बांग्लादेश को पे करना बाकी है अदानी कंपनी को। और ये न्यूज़ है अदानी पावर का। तो इससे अदानी पावर का सेल्स में कमी दिखेगी, क्योंकि डिमांड आधा हो गया है तो सप्लाई भी आधा हो जाएगा। तो इससे थोड़ा अदानी पावर को इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी का ऑफशोर माइनिंग के लिए ओएनजीसी ने ऑफशोर माइनिंग के लिए जॉइंट वेंचर करने का निर्णय लिया है। कंपनी के पास सब सरफेस ड्रिलिंग और ऑफशोर 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 एरियाज, जो ऑफशोर एरियाज है उसके लिए कंपनी के पास अच्छा खासा टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, जिसके कारण से आने वाले दिन में ओएनजीसी ऑफशोर माइनिंग में काफ़ी अच्छा अपना प्रेजेंस जमा सकती है, जो कि ओएनजीसी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का जो कंपनी है, इसने बेवरेज वेंडिंग मशीन मतलब होता है ऑटोमेटिक मशीन, जो आप पैसा डालते हैं और प्रोडक्ट्स निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंडिंग मशीन। तो बेवरेज वेंडिंग मशीन का जो संख्या पहले था 2000, अभी उसको डबल करके 4000 करने का निर्णय किया है, ये 2025 मार्च तक। इसमें कंपनी ने होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग बिजनेस, कॉरपोरेट हाउसेस को टारगेट करने का निर्णय लिया है। और 2023 में ये मशीन का संख्या बस था 700, और अभी तक इसको 700 से 2000 हुआ है, 3 गुना हुआ है, और इसको डबल करने का निर्णय कंपनी का है। तो आने वाले दिन में टाटा कंज्यूमर का ये अच्छा न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आने वाले दिन में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी इससे बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है स्विगी। स्विगी का ये न्यूज़ है, कंपनी का जो 10 मिनट सर्विस है, जो कि अभी तक हैदराबाद में, मुंबई, दिल्ली, पुणे और चेन्नई, बेंगलोर में सीमित था, अब उसको टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ले जाने का भी निर्णय स्विगी ने लिया है। और इसमें रुड़की, गुंटूर, वासंगल, पटना, सोलन, नासिक और शिलोंग में एंट्री करने जा रही है स्विगी अपना 10 मिनट सर्विस। 10 मिनट सर्विस जो इसका प्लान है, वो 10 मिनट सर्विस वहाँ पे भी ये ले जाने वाली है, जो कि स्विगी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर जो कंपनी है, इसका न्यूज़ ये निकल के सामने आ रही है कि कंपनी क्यूआईपी के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 5000 करोड़ रेज करने जा रही है। फ्लोर प्राइस है 1555 रुपये 75 पैसे का, और ये एक या दो बार में ये रेज कर सकती है। कंपनी ने इश्यू साइज और इश्यू साइज और कितना शेयर इश्यू होने वाला है वो डिस्क्लोज नहीं किया है कंपनी ने। नेक्स्ट स्टॉक है प्रिकोल। प्रिकोल कंपनी ने सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स का जो इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस है वो एक्वायर करने जा रही है कंपनी प्रिकोल। ये एक्विजिशन प्रिकोल का सब्सिडियरी प्रिकोल प्रिसीजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जरिए होगी। प्रिकोल प्रिसीजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है ये, उसके जरिए होगी। ये एक्विजिशन के बाद प्रिकोल का जो टोटल टॉप लाइन एडिशन है वो 730 करोड़ से बढ़ जाएगी, और जिसमें SACL जो सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स है उसका फाइनेंशियल पैरामीटर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो जिसके कारण से प्रिकोल का जो साइज है, फाइनेंशियल पैरामीटर का साइज है, वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, जो कि प्रिकोल के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर से 192.55 करोड़ का हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 192.55 करोड़ का पेमेंट किया है। TDS का पेमेंट है ये, और टोटल TDS पेमेंट ड्यू था 962.75 करोड़ का, जो कि ये पेमेंट 20% है टोटल ड्यू का। और ये जो TDS ड्यू था, ये ड्यू था एक्चुअली एक एक्विजिशन ग्लैक्सो
स्मिथ ग्रुप का एक एंटिटी को एक्वायर करने के प्रोसेस में जो 3045 करोड़ का पेमेंट था, उसका टीडीएस 962 करोड़ का बकाया था, जिसमें इसने 192.55 करोड़ का पेमेंट कर दिया है इनकम टैक्स ऑफिस को, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अदानी पोर्ट का न्यूज़ है। केयर एज एक रेटिंग एजेंसी है, उसने गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड, जो कि अदानी ने इसी साल मार्च में खरीदा था, उसको अपग्रेड कर दिया है, उसका ग्रेडिंग बढ़ा दिया है, BBB ग्रेडिंग से AA स्टेबल कर दिया है, जो कि अदानी पोर्ट के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। एक यूनिट है गोपालपुर पोर्ट अदानी पोर्ट का, तो एक अच्छा न्यूज़ है अदानी पोर्ट के लिए, क्योंकि रेटिंग बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कंपनी का प्रोडक्शन, कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 2.40 मतलब 2.40% से बढ़कर 471 मिलियन टन्स हो गया है अप्रैल से नवंबर के पीरियड में, और ये लास्ट ईयर इसी पीरियड में था 460 मिलियन 460 मिलियन था, तो काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी है कोल में। और कोल इंडिया पूरे देश में 80% जो कोल का है वो मार्केट कवरेज ऑक्युपाई करती है, और 80% का प्रोडक्शन कोल इंडिया अकेले करती है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो एक सब्सिडियरी है एक्सिस फाइनेंस, इसके भविष्य को लेकर एक्सिस बैंक आरबीआई का क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहा है। एक इस पे आरबीआई का जो प्रस्ताव ये था कि कोई भी सब्सिडियरी एक स्पेसिफिक परमिसिबल कार्य में ही इन्वॉल्व हो सकती है, जिसके रिगार्डिंग आरबीआई का क्लैरिफिकेशन अभी एक्सिस बैंक को आना बाकी है। उसके बाद क्लियर होगा कि आने वाले दिन एक्सिस फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा। तो ये था न्यूज़ दोस्तों एक्सिस बैंक का। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व हेल्थ जो इस कंपनी का सब्सिडियरी है दोस्तों, इसमें कंपनी 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है। बजाज फिनसर्व हेल्थ में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है आने वाले 3 सालों में। कंपनी ने FY27 तक ब्रेक इवन में पहुंचने का लक्ष्य लिया है। ये ऐसा CEO देवंग मोदी का कहना है। जो बजाज फिनसर्व हेल्थ है उसके जो CEO है देवंग मोदी, उनका ये कहना है कि FY27 तक कंपनी ब्रेक इवन में पहुंच जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा स्टेज जहां कंपनी अपना कॉस्ट पूरा रिकवर कर लेगी और प्रॉफिट में नहीं आएगी, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में होगी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन में 2027 तक बजाज फिनसर्व हेल्थ आ जाएगी, जिसमें बजाज फिनसर्व आने वाले दिन में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है। तो ये एक एक्सपेंशन के लिए अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा इंटरनेशनल और टाटा मोटर्स मिलके रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF लॉन्च, दोनों मिलके RVSF लॉन्च किया है इन्होंने। और ये इसका जो कोडिंग किया गया है वो REWIRE है, जिसका नाम दिया गया है। RE का मतलब रिसाइकल, WI का मतलब विद, और RE का मतलब रेस्पेक्ट, रिसाइकल विद रेस्पेक्ट। जो भी व्हीकल्स का, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, यदि उसका लाइफ समाप्त हो गया है तो उसको रिसाइकलिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसमें दोनों पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों शामिल हैं, और इसमें टोटल 21,000 व्हीकल डिसमेंटल करने का योजना कंपनी का है। नेक्स्ट स्टॉक है SBI बैंक, SBIN जिसको हम लोग बोलते हैं SBI बैंक। SBI ने इस फिजिकल ईयर में 2025 मार्च तक 500 नया ब्रांच खोलने की तैयारी की है। अभी तक बैंक का 135 ब्रांचेज है अक्टूबर 31 का डाटा के हिसाब से। और पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, पंकज चौधरी, वो लोक सेवा में इन्होंने रिटर्न जवाब दिया है कि आने वाले दिन में ये आर्थिक वर्ष के अंत तक 500 नया ब्रांच SBI का ओपन हो जाएगी। तो ऐसा अनाउंसमेंट पंकज चौधरी, मिनिस्टर पंकज चौधरी द्वारा दिया गया है लोकसभा में, जो कि SBI बैंक का एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने स्पैम मैनेजमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है, लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। ये स्पैम मैनेजमेंट सॉल्यूशन होता है, स्पैम को ये ट्रैक करती है, जितने भी स्पैम मैसेज होता है, स्पैम टेक्स्ट होता है, उसको ट्रैक करता है। और ये लॉन्च करने के बाद इसने टोटल 24 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ अराउंड 2 करोड़ 40 लाख अराउंड स्पैम टेक्स्ट को ट्रेस कर लिया है। और इसमें वोडाफोन आइडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पावर का प्रयोग किया है।
जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मोड बन सकता है और ग्रोथ के लिए भी। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों पंजाब और सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक ने 3000 करोड़ 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए रेज करने का प्लानिंग किया है और ये बॉन्ड जो है वो क्रिसिल जो इंडिया का रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने AA रेटेड दिया है ये बॉन्ड के लिए। तो ये एक पंजाब और सिंध बैंक का जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होता है वो फुलफिल करने के लिए और अपना जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये एक अच्छा न्यूज़ है पंजाब और सिंध बैंक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों नज़ारा टेक। नज़ारा टेक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसने 5 सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है नज़ारा टेक को, जिसमें स्पोर्ट्स कीडा का जो ओनर है एब्सोल्यूट स्पोर्ट, उसका जो 100% एक्विजिशन है वो भी इसमें शामिल है। तो नज़ारा टेक के लिए एक अच्छा न्यूज़ है नज़ारा टेक का ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। आज का अंतिम स्टॉक है स्टील स्टॉक। स्टील का जो ग्रुप है, स्टील जो इंडस्ट्री है, जितने भी जैसे टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, जो भी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने अभी इंपोर्ट में 25% कस्टम ड्यूटी स्टील प्रोडक्ट्स स्टील आइटम्स में कुछ स्टील आइटम में लगाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि इंडिया में जो जितने भी स्टील इंडस्ट्री है वो आइटम्स का डिमांड मेंटेन रहे, और इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डंपिंग मेजर्स भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में। तो गवर्नमेंट ये कुछ टाइम के लिए करती है ताकि जो घरेलू उद्योग हो वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे और उनका डिमांड मेंटेन रहे। तो ये स्टील इंडस्ट्री में आप नज़र बनाए रख सकते हैं। ये न्यूज़ से स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है कुछ समय के लिए। तो दोस्तों आज का स्टॉक इन न्यूज़ टुडे यहीं ख़त्म होता है। आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और डेली सुबह 8 से 8:30 बजे के अंदर मैं स्टॉक इन न्यूज़ टुडे लेके आता हूँ। इसके लिए मैं बहुत इन्फॉर्मेशन जुटाता हूँ, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आपको बस एक काम करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिले और डेली आपको वीडियो मिले और आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके आप अच्छा डिसीजन लेके अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।